हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किंग रिसर्च एकेडमी में। और रिसेंटली एक न्यूज आई है, सेबी कंसल्टेशन पेपर ऑन एफ ट्रेडिंग, राइट, जिसमें आप लोगों को कुछ बताया गया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला गया है। फॉर एग्जांपल, आपका मार्जिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्जिन को पीक कर दिया गया है। जो कि अभी 5 लाख का मार्जिन लगता था आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, अभी वो उठा के सीधे 25 से 30 लाख रुपए कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट में चल रहा है। तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं आसान शब्दों में, सो दैट आप लोग को समझ में आए कि इसमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एवरीथिंग विल कम टू नो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो चीज बताई एज इट इज है भी उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। ये कंसल्टेशन पेपर है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है 6 महीने लगे, उसके बाद जब इंप्लीमेंट होगा तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस या पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। तो एक न्यूज जो आई है, सेबी कंसल्टेशन पेपर ऑन एफ, जहां पे सेबी ने रिकमेंड किया है किस चीज का, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इन फेस ऑफ द इंडेक्स डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आप लोगों को, जैसे आप एक्सपायरी रिस्क देखते थे, ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल, या फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते थे, ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो जब आप ये खुलते थे तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, देख रहे हो आप, ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम 200 से 250 कॉन्ट्रैक्ट्स इस एक पेज पे हुआ करते थे, राइट। मान लो एट द मनी चल रही है तो इसके ऊपर 50 स्वैप होते थे, इसके नीचे 50 स्वैप होते थे, तो कम से कम 200-250 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। तो अब सेबी क्या बोल रही है, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट टू मार्केट। मान लो फॉर एग्जांपल आज मार्केट चल रही है यहाँ पे 24,950 या 25,000 के आसपास चल रही है। तो 25,000 से मान लो यहां से 25 कॉन्ट्रैक्ट देगा और यहां से 25 कॉन्ट्रैक्ट देगा। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन था 50 का मल्टीप्लीकेशन में स्ट्राइक प्राइस होता है, यानी कि ये 24,600, फिर 650, 700। तो अब क्या कर रही है सेबी, हो सकता है कि ये जो 50 का मल्टीप्लीकेशन है उठा के 200 का मल्टीप्लीकेशन कर दे, उठा के 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दे, उठा के 500 का मल्टीप्लीकेशन कर दे, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जो इतने सारे स्ट्राइक प्राइस दिखते थे, वो उठा के अब ये लोग कह रहे हैं कि 25 के आसपास या फिर मैक्सिमम 50 के आसपास कर देंगे, कॉल एंड पुट दोनों को मिलाकर। यानी कि ये कॉल साइड में इतने सारे हैं और ये पुट साइड में इतने सारे होते थे, तो दोनों को मिला के 25 से 50 करने की बात कर रहे हैं। ये है इसका पॉइंट, जो कि आपको एक न्यूज मिला होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इंक्रीजिंग मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इन फेस ऑफ द इंडेक्स डेरिवेटिव। अब दूसरा जो पॉइंट है, बाई चांस अभी बात चल रही है और मे बी इट विल टेक मोर 4 to 6 मंथ्स। तो जैसे ही 6 मंथ्स के बाद जब पेपर आएंगे, ये कंसल्टेशन पेपर है, जब फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, उस टाइम के बाद से 6 महीने तक आपको देना पड़ेगा। जो अभी 5 लाख का मार्जिन लगता था, मान लो निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने जो 5 लाख का देते थे, अब 5 की जगह आपको देना पड़ेगा 15 से 20 लाख रुपए का मार्जिन, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, लॉट साइज बढ़ा दे। तो जो लॉट साइज आज निफ्टी का 15 है, उसको उठा के सीधे 100 कर देंगे भाई, तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा मार्जिन, यस और नो। अब इसमें क्या होगा, जो छोटे ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑप्शंस में एक लॉट पे काम करते थे, तो लॉट साइज कितना, 15 का, अब उनको प्रीमियम मिलता था 100 का, तो 100 के प्रीमियम में कितने का इन्वेस्टमेंट होता था उनका, 1500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक लॉट प्रीमियम में काम कर लेते थे, राइट। या फिर जो सेलिंग करते थे वो इस पे 1.5 लाख रुपए का मार्जिन देके वो लोग आप इसमें सेलिंग करके बैठ जाते थे। अब क्या होगा, अगर ये लॉट साइज 1500 की जगह 100 का कर दिया है, तो कितने का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली 10,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑप्शंस बाइंग करने के लिए। तो बाइंग करने के लिए भी आपका प्रीमियम साइज बढ़ जाएगा, तो 10,000 का मिनिमम कैपिटल होगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं, जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जिसपे हमें हमें डिस्कस करना चाहिए, जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से आप समझिएगा। पहला 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 ध्यान से समझिएगा, जो मैं पहला बता रहा हूं वो है, एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 to 8 लाख मैक्स। जो एज ऑफ नाउ है, कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने 6 से 8 लगता था, अब वो बढ़ाकर पहले फेज में 15 से 20 लाख कर देंगे, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में ये उठा के सीधे 20 लाख से 30 लाख के आसपास करने वाले हैं। तो 6 महीने
इसको लगेगा 6 महीने के बाद सेकंड फेज में से। जैसे आपको याद होगा मार्जिन जब सेबी ने हटाया था तो उसने भी 4 फेजेस में किए थे। स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में जो 100% मार्जिन मिलता था उसको 75 कर दिया, उसके बाद 50 कर दिया, उसके बाद 25 कर दिया, उसके बाद जीरो मार्जिन, यानी कि आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये सेकंड 2 फेजेस में करने वाले हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नो मोर डेली एक्सपायरीज। नो मोर डेली एक्सपायरीज इन द सेंस, अगर मैं आपको बोलूं अभी पांचों के पांचों दिन एक्सपायरीज है, राइट? अब नो मोर डेली एक्सपायरीज, आपको हर हफ्ते हर दिन एक्सपायरीज नहीं मिलने वाली है। अब ये वो बात कर रही है सेबी, वो बोल रही है कि बॉस एक एनएससी हमारा एक्सचेंज है, एनएससी, राइट, और एक बीएससी एक्सचेंज है। तो हो सकता है कि वो बोले कि एनएससी में निफ्टी, मतलब एक निफ्टी और एक सेंसेक्स, सिर्फ ये दो एक्सपायरीज रखेंगे जो वीकली एक्सपायरीज होंगी। यानी कि अगर महीने भर का है तो महीने भर में 30 दिन का, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, तो हर दिन होते थे तो कितने होते थे? 4 हफ्ते, और एवरीडे 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, मान लो 4 वीक्स है, एक महीने में 4 वीक्स है, राइट? तो 4 वीक्स में क्या होता था, एक वीक में कितनी एक्सपायरीज होती? 5 होती थी। तो अब 4 वीक्स में कितनी एक्सपायरीज हो जाएंगी? तो 5 इंटू 4 कर देंगे तो 4 5 जा 20 एक्सपायरीज जो महीने भर में हुआ करती थी मिनिमम, अब उठा के ये 20 एक्सपायरीज हट जाएंगी। अब हफ्ते में 2 ही एक्सपायरीज होंगी, एक एनएससी का एक्सपायरी होगा और एक बीएससी का एक्सपायरी होगा, यानी कि हफ्ते में 2। यानी कि हफ्ते में अगर 2 की मैं बात कर रहा हूं, इंटू 4 हफ्ते होते हैं तो कितने होंगे? 8 एक्सपायरीज ही आपको मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। ये सेकंड पॉइंट था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, अब ध्यान से समझना थर्ड पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों। जो ऑप्शंस राइटिंग है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, मैं भी खुद एक ऑप्शन सेलिंग हूं, मैं खुद एक करीब करीब 10-12 करोड़ के पोर्टफोलियो पे मैं काम कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं। तो अब मेरे को भी डेंट पड़ने वाला है। मैं सोच रहा था मैं सेफ हूं, आराम से मेरा पैसा बन रहा है। अब कोशिश ये रहेगी 6 महीने में, नेक्स्ट जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता, जितनी जल्दी पैसा बटोर लो, उसके बाद तो पता नहीं फिर सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन सेलर को टेंशन होने वाली है। तो मैं खुद 10-15 करोड़ के आसपास का मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं। तो जहां पे मेरा खुद का भी कैपिटल है, तो जहां पे अब आपको ध्यान क्या देने वाली है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, यानी कि ईएलएम की बात कर रहा हूं, जहां पे जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। कैसे? यानी कि जो एक्सपायरीज है, जो भी कमिंग नियर एक्सपायरीज रहेंगी, उसमें अब मार्जिन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं बताता हूं, एक 1DT होता है, यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले आप अगर ट्रेड ले रहे हो, एक्सपायरी से, ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है सिर्फ उसके लिए इंप्लीमेंट हो रहा है एज ऑफ नाउ, जो मुझे समझ में आया। तो 1DT और एक 0DT वाले, 1DT और एक होता है 0DT, यानी कि एक दिन पहले, बिफोर 1 डे एक्सपायरी, बिफोर 1 डे एक्सपायरी, और ये सेम डे एक्सपायरी, सेम डे एक्सपायरी, ठीक है? तो 1D यानी कि एक दिन पहले, जो मान लो कल एक्सपायरी होने वाला है, तो आज मैं जो सौदे बना रहा हूं ऑप्शन सेलिंग के लिए, उनके लिए एक बैड न्यूज है। उनको 1 डे बिफोर एक्सपायरी वाले में आपको 3% इंक्रीमेंट देना पड़ेगा मार्जिन से। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, एक दिन पहले उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एज ऑफ नाउ। सपोज 1 लाख का आप ऑप्शन सेलिंग करके, हेज करके, जो भी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, एक डबल वो बना रहे हो, ठीक है? अब 1 लाख के आपको देना पड़ेगा प्लस 3% एक्स्ट्रा, यानी कि कितना? 1,03,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। यहां पे 1,03,000 के आसपास आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? 1 लाख ये 1,03,000 रुपीज 3% का एक्स्ट्रा, जो 1DT पे काम कर रहे हैं, और जो 0DT पे काम कर रहे हैं, 0DT पे जो काम कर रहे हैं, उनको देना पड़ेगा 5% का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अगर जो लोग आज की डेट में सेम डे पे जो एक्सपायरी पे काम करते थे वो 1 लाख दे रहे हैं, तो अब 1 लाख कितना देना पड़ेगा? 5,000 आपको देना पड़ेगा। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, जो ईएलएम यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन पे जो काम करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ की, जो बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है, मेरी खुद की एक फेवरेट स्ट्रैटेजी थी, कैलेंडर स्प्रेड।
अब कैलेंडर स्प्रेड वाले जो बंदे हैं भाई साहब, आप ऑन एक्सपायरी नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी, ऐसा प्रपोजल आने वाला है, हो सकता है आ जाए। तो ये रिमूव कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड को। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता था, मैं छोटा सा हिंट आपको दे दूं, ये ऑप्शन सेलिंग वाली है। ये जो ऑप्शन बायर है उनके टेंशन नहीं है, ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए, जो ऑप्शन सेलिंग करते थे। मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी था और मैं काफी अपने स्टूडेंट्स को इस पे एक्सपर्टाइज मैंने कराया और काफी सारे लोग इसमें 3 से 4% आराम से आरओई बना के बैठ जाते हैं। महीने भर का आराम से इसमें बनता है, ये ऐसा सेटअप था। तो अब जो लोग सेम डे, मतलब आज एक्सपायरी है और आज जो लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, यानी कि एक रेंज बन जाता है, एक रेंज बन जाता है, काफी अच्छा खासा एक रेंज बन जाता है कि बॉस मार्केट 2000 पॉइंट का रेंज बन गया। मान लो आज यहां पे चल रही है 25,000, तो आपने रेंज बना दिया बॉस 23,200 का, है ना। इधर रेंज बना दिया 26,800 का। कितने पॉइंट्स का रेंज है, 1800 से 2000 पॉइंट का रेंज बन गया कि अगर बाई चांस 2000 पॉइंट नीचे गिरे तो भी मुझे टेंशन नहीं है, ऊपर गिरे तो भी मुझे टेंशन नहीं है। 1000 पॉइंट के लोग रेंज बना के बैठ जाते थे कि इस रेंज में रहेगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा, और मोटी क्वांटिटी में छोटा सा स्कैल्प करके लोग निकल जाते थे। ऑप्शन सेलिंग वाले जो बंदे थे वो कर जाते थे। अब कैलेंडर स्प्रेड में नहीं हो पाएगा। कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी सीखने को मिल जाएगा। हम क्या करते थे कैलेंडर स्प्रेड में, आज एट द मनी को एटीएम, आज सेम कॉन्ट्रैक्ट आज एट द मनी को हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देते थे। और एट द मनी को नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लेते थे। आज एट द मनी को सेल कर लिया, सेम एक्सपायरी, सेम डे के सेम मंथ की एक्सपायरी को हम सेल कर लेते थे। एट द मनी के नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी को हम लोग बाई कर लिया करते थे। सो दैट एक रेंज बन जाता था हमारा, कैलेंडर स्प्रेड इसको बोलते हैं। तो इससे हमारा एक अच्छा खासा 2 से 3%, 4% अपना आराम से बन जाता था, अगर आपको मैनेज करना आता है, प्रॉपर हेजिंग करनी आती है। ये एक अलग लेवल है, किस तरह से हेजिंग करनी है, क्या कर रहे हैं, वो अपने मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। कभी और लगा मौका तो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको सीखना है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, मैं उसको सिखाऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था आपको कि कैलेंडर स्प्रेड सेम डे एक्सपायरी पे अब काम नहीं करेगा, उसको हटा दिया जा रहा है। तो ये सारे 5 पॉइंट थे जो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। पहला, जो मार्जिन है वो 2 बार में, यानी कि जो 5 से 6 लाख का मार्जिन लगता था वो 15 से 18 लाख के मार्जिन में हो जाएगा। उसके सेकंड फेज में नेक्स्ट 6 महीने के बाद वो 20 से लेके 30 लाख के मार्जिन में लग जाएगा। दूसरा, जो एक्सपायरी हम करते थे, इतने सारे डेली एक एक्सपायरी मिलती थी, अब डेली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, सिर्फ एनएससी और बीएससी के 2 ही एक्सपायरी रहेंगे जो वीकली एक्सपायरी रहेंगे। इसके अलावा एएलएम, यानी कि जो 1 डीटी और 0 डीटी करते थे, 1 डीटी के लिए 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 डीटी के लिए 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। चौथा की बात करो, नॉट मोर देन 50 स्ट्राइक, जो आज की डेट में 200-250 स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं पुट एंड कॉल साइड में, अब हो सकता है कि वो 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस ना दिखे, वो भी डे टू डे बेसिस पे चेंजेस होते चले जाएंगे। अब पांचवा, जो मोर इंपॉर्टेंट, कैलेंडर स्प्रेड, आप सेम डे पे एक्सपायरी पे आप कैलेंडर स्प्रेड नहीं बना सकते, वो रिमूव कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट थे, मैंने सोचा आपको समझा दूं। बहुत आसान शब्दों में देने की कोशिश करिए। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों जो भी ऑप्शन सेलिंग काम करता है, जो भी ट्रेडर है, उसके साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको क्लैरिटी मिले। घबराना नहीं है सर, नॉलेज अगर ले लोगे तो कुछ घबराना नहीं है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, सो दैट जब इस तरह के इंप्लीमेंटेशन हो, स्ट्रैटेजी बनाओ, सिंपल स्ट्रैटेजी बनाने पे फोकस करो, नेगेटिविटी को दूर करो। मेरा एक ही थंब रूल है। जय हिंद। आप बताओ, ये रूल्स आप लोगों में से कितने लोगों के लिए अच्छे हैं, कितने लोगों के लिए खराब है, इस रूल से आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और आपका कोई भी डाउट है कमेंट करके लिखो, मैं उसके ऊपर भी आके वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को हेल्प कर सकूं मार्केट को, चीजों को प्रॉपर समझने में और अंडरस्टैंडिंग देने में। डिस्क्लेमर अगेन, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल डिस्कस कर लेना। बाय बाय। ठोको लाइक।